कुरुक्षेत्र के रेलवे ट्रैक पर लोग मरते रहते हैं और रेलवे ट्रैक के आसपास रहने वालों लोगों के साथ घटनाएं होती रहती हैं। आज आपको एक ऐसी ही घटना से रूबरू कराएंगे। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। अभी मैं दिल्ली में ही हूँ। मेरा घर दिल्ली में ही है। मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ में परीक्षा के सिलसिले में गया था। 3 दिन पहले 31 मई की बात है। मैं जब अपनी परीक्षा देने के बाद घर वापस आया तो देखा घर के सारे लोग अजीब सी बेचैनी लेके बैठे हैं। मैंने पूछा, किसी ने कुछ नहीं कहा और मुझे हाथ मुंह धुलकर खाने को बोल दिया और मैं बिना कुछ बोले हाथ मुंह धुलकर थोड़ा शरबत पानी से गर्मी से तपित शरीर को शांत किया। थोड़ा आराम करने लगा। जब आराम करके उठा तो सबकी बेचैनी का कारण पूछा। मम्मी ने बताया, कुरुक्षेत्र में तुम्हारी दीदी के साथ एक अजीब सी घटना घटी है, जिसमें किसी को नुकसान तो नहीं हुआ मगर सब डरे हुए हैं और समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। मैंने पूछा, कैसी घटना, क्या हुआ वहां पर? जो मम्मी ने बताया, फिर दीदी से बात करने पर मुझे पता चला वो इस प्रकार है। जहां दीदी के पास सास ससुर रहते हैं वो जगह कुरुक्षेत्र से थोड़ी ही दूर है। वैसे दीदी और जीजाजी दिल्ली में ही रहते हैं मगर उनके ससुर वहां कुरुक्षेत्र में रहते हैं क्योंकि वो रेलवे ट्रैक के कर्मचारी हैं और कुरुक्षेत्र से आगे एक छोटे से स्टेशन का कार्यभार संभालते हैं। इसलिए वो वहीं पास में बैठे बने रेलवे स्टेशन पे रहते हैं। वहां रेलवे स्टेशन के आसपास रेलवे क्वार्टर्स बने हुए हैं। ऐसे ही क्वार्टर में 30 मई को मेरे जीजाजी और उनके पिता और उनके साथ उनके छोटे भाई करीब 8 बजे के आसपास बाहर बैठे थे और घर के अंदर एक कमरे में दीदी और उनकी देवरानी खाना बना रही थी और उनकी सास वहीं बैठी थी और वो आपस में बातें कर रही थी। अचानक बाहर जीजाजी ने देखा बगल के घर से एक आदमी जिसने पुराना सा पैजामा पहना और गंदी सी चादर ओढ़ी थी। वो नंगे पैरों था। दौड़ता हुआ बगल के घर से निकला और जीजाजी के घर की तरफ बढ़ा। जीजाजी उनके पीछे दौड़े। वो दौड़ता हुआ घर में घुस गया। उसके भाई और पिताजी भी उसके पीछे उसको पकड़ने के लिए दौड़े। तब तक वो रसोई घर की तरफ बढ़ गया, जिसे दीदी देखकर और उनकी देवरानी चिल्ला उठी मगर वो आदमी दौड़ता हुआ रसोई घर की दीवारी पर बने हुए ईंटों के झरोखों से, जहां पर सिर्फ आधे ईंटे की ही जगह थी, उस दीवार से वो बाहर निकल गया और वहां से गायब हो गया और उसको वहीं मौजूद सभी लोग देखे। डर की वजह से कुछ देर के लिए सुन्न पड़ गया था। मेरी दीदी और उनकी देवरानी को बुखार आ गया। जो देखा उसे झुठला भी नहीं सकते और किसी को बता भी नहीं सकते। दीदी के ससुर ने बताया कि यहाँ अक्सर रात को कई लोग जो रेल दुर्घटना का शिकार हुए हैं उनकी आत्माएं भटकती रहती हैं, लेकिन ये घटना कुछ अलग ही थी। अगर किसी को बताया तो लोग अफवाहें समझेंगे। इस बात को उन्होंने अपने तक ही रखने का फैसला लिया। उन्होंने पास के रहने वाले कर्मचारियों को भी नहीं बताया।